जरा होया हरी गाना जी। हम नेक्स्ट जो सेशन से हम स्मार्ट क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि डिसाइड कीजिए जो आपको बेस्ट लगता है ना आपके बच्चे के लिए, जहां आपके बच्चे का आपको लगता है फ्यूचर सिक्योर है, आप उसी स्कूल को चूज कीजिए। अगर आपको HVM ग्लोबल स्कूल दुब्बल रोड कुराड़ में वार्षिकोत्सव की धूम रही। अभिभावकों के स्कूल आगमन पर बच्चों ने फूल बरसाए। वार्षिकोत्सव के मौके पर स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया। कार्यक्रम में नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों ने स्टेज पर अपना टैलेंट दिखाया। प्रिंसिपल डॉक्टर गुरदीप रानी ने कहा कि HVM स्कूल बच्चों के ऑल ओवर डेवलपमेंट पर काम करता है। इस सेशन से स्मार्ट क्लासेज की शुरुआत होगी। मैनेजिंग डायरेक्टर देवेंद्र कौशिक ने कहा कि अभिभावक बच्चों का चयन करने के लिए स्कूल का लेवल ज़रूर जांच लें। जहां आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है वही स्कूल चुनें। आइए दिखाते हैं पूरा प्रोग्राम व सुनाते हैं प्रिंसिपल व मैनेजिंग डायरेक्टर सर का अभिभावकों व बच्चों को मैसेज। सर, एनुअल फंक्शन ये हमारा 6th एनुअल फंक्शन है HVM स्कूल का, और हर बार हमारी कोशिश होती है कि एक स्टेप हमने आगे लेना होता है। जैसे हमारी स्टार्टिंग में हम जैसे एनुअल फंक्शन करवाया था, तो तब वो स्कूल लेवल पे था, पेरेंट्स उसमें इनवाइटेड नहीं थे, विदाउट ड्रेस ही बच्चों ने वो किया था, स्कूल की यूनिफॉर्म में ही। देन धीरे धीरे हमने जो अकॉर्डिंग टू थीम बच्चों के ड्रेसेस अरेंज करवाए, और पूरा ये जो सेटअप है अभी 6th जैसे शुरू हो चुका है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो स्टूडेंट हैं पहली चीज़ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और कोशिश हमारी होती है कि नर्सरी से लेकर और 12th तक सभी टाइप के बच्चे जो हैं इसमें आए, और अलग अलग चीज़ें, जैसे कि मोस्टली हम देखते हैं एनुअल फंक्शन में क्या रहता है कि या तो डांस है या स्पीचेस होती हैं या सॉन्ग, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो एक मैंने ऐड ऑन किया है, वो है एक आर्ट, जो थिएटर की आर्ट है, जिसको जब तक बच्चे को अंदर से जो फील नहीं आएगा कैरेक्टर का, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो जो ट्रेडिशनल जो हैं टिपिकल कैरेक्टर्स हैं, उनको बच्चों ने यहाँ पे परफॉर्म किया है। तो मैंने प्ले यहाँ पर एक करवाया है, लास्ट ईयर भी करवाया था, जिसको बहुत आप लोगों का प्यार मिला था। इस बार भी बच्चों ने इस बार वो नाटक लेके आए हैं जो अलग अलग थीम पर बेस्ड हैं। तो बहुत कमाल का ये रहता है हमारा सारा। बाकी अगर मैं स्टडी की बात करूँ तो वो तो हमारी एज यूजुअल चलती रहती है, जिसमें स्पेशल इंग्लिश स्पोकन का जो कंटिन्यूस जिसकी क्लासेस हैं, तो वो भी चलती रहती है। अन्य स्कूलों की बात करें, अन्य स्कूलों से HVM अपने आप को किस तरह से अलग करता है, किस तरह से अलग दिखाता है? देखिए सर, एक मोस्टली जो काम होता है वो या तो परसेंटेज पे काम चलता है या फिर दिखावे पे काम चलता है कि ये चीज़ें हो रही हैं, वो हो रही हैं, बट एक्चुअल में अगर मैं बात करूं या ग्राउंड लेवल पे बात करूं तो ऐसा कुछ होता नहीं है। बट अगर हम यहाँ की देखें तो मैं स्टडी की बात करूं तो इतने कमाल की स्टडी है कि मात्र 6 सालों में हमारी 2 तो स्टेट पोजीशन आ चुकी हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी आर्ट्स टीम में, और इसके अलावा जो बच्चे पास भी होते हैं वो सिंपल पास नहीं होते, उनके मेरिट क्रॉस मार्क्स होते हैं, मतलब 80% अब वो नंबर लेते हैं। तो ये हमारी स्टडी की बात हो गई। कल्चरल की अगर हम बात करते हैं तो टाइम टू टाइम शायद ही कोई ऐसा डे हो जो हम सेलिब्रेट नहीं करते, तो हर एक डे के बारे में बच्चे को पता होता है। हर एक फंक्शन जो है हम छोटा जो स्कूल लेवल पे वो ऑर्गेनाइज करते हैं। स्पोर्ट्स की अगर मैं अपने स्कूल की मैं बात करूं तो हमारे जो बच्चे हैं स्पोर्ट्स के, उन्होंने स्टेट तक में पार्टिसिपेशन किया हुआ है, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट सेकंड पोजीशन से नीचे उन्होंने नहीं लिया, थर्ड भी नहीं आई है, फर्स्ट या सेकंड वो बच्चे आए। तो काफ़ी संख्या में पेरेंट्स भी पहुँचे हैं, क्या कुछ मैसेज पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए रहने वाला है? देखिए सर, सबसे पहले पेरेंट्स का तो मैं थैंक्स ही करूँगी कि उन्होंने हमारे एक इन्विटेशन पे वो पहुँचे हैं, बच्चों को मैक्सिमम उन्होंने पार्टिसिपेशन करवाया है, सुबह के बैठे हैं, अभी स्टिल प्रोग्राम जो है वो चल रहा है, और बड़े पेशेंस के साथ बैठे हैं। बहुत बड़ी गैदरिंग मतलब है यहाँ पर पेरेंट्स की, तो सबसे पहले तो उनका शुक्रिया कि वो आए हैं, और दूसरा ये कि हम पर जो उन्होंने विश्वास बनाया है, तो एक प्रॉमिस HVM की तरफ से मैं करती हूँ, कभी भी आपको निराशा नहीं होगी, आपके बच्चे हर स्टेज पे हर डे कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जरूर जाएंगे। तो न्यू सेशन शुरू होने वाला है, न्यू सेशन में क्या कुछ नया किया जाएगा? बिल्कुल सर, न्यू सेशन हमारा शुरू है, और हमारे कुछ जो कंस्ट्रक्शन हमने रूम्स की शुरू कर दी हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी स्ट्रेंथ अभी और इंक्रीज़ होने वाली है। सेकेंडली, हम नेक्स्ट जो सेशन से हम स्मार्ट क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि आजकल स्मार्ट ज़माना है, स्मार्ट स्टडी का टाइम है, तो हम चाहते हैं कि हमारे एक एक कमरे में जो है वो स्मार्ट स्टडी चले, क्योंकि अभी सिर्फ 1 या 2 रूम में अवेलेबल है, तो हम अपने पूरे ही स्कूल को, पूरी क्लासेस को हम कम्प्लीटली इसको हम स्मार्ट क्लासेस में बदलने जा रहे हैं। थैंक यू सर। HVM ग्लोबल स्कूल का एनुअल फंक्शन है, क्या कुछ मैसेज आपकी तरफ से एज ए डायरेक्टर पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए रहेगा? सर, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।
सर जैसा कि मैम आपको बता चुके हैं जो हमारे प्लान्स हैं या जो भी हमने अचीवमेंट्स लिए हैं उसके बारे में मैम आपको सारी चीज़ें बता ही चुके हैं। तो मेरा सुझाव, जैसे पहले भी मैं आपसे बात कर चुका हूँ इस बारे में, लास्ट ईयर भी हमारी बात हुई थी, तो अभी भी मेरा सुझाव पेरेंट्स के लिए कुछ ऐसा ही है। जब भी आप अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जब भी आप कोई स्कूल चूज़ करते हैं तो ना केवल सिर्फ अपनी पर्सनल जानकारी को लेके किसी स्कूल में आप विजिट करें, ये देखिए कि स्कूल का लेवल क्या है, वहाँ पे जो एजुकेशन ऑफ लेवल क्या है, किस लेवल पे बच्चों को स्टडी करवाया जाता है, अदर एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों में बच्चों की इन्वॉल्वमेंट को प्राथमिकता दी जाती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कोई भी, चाहे कोई भी स्कूल है, चाहे मैं हूँ या अदर कोई भी स्कूल है, को सिर्फ और सिर्फ ये होगा सब लुभावने ऑफर सभी के मिलेंगे, कन्विंस करने की सभी कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ आपको लगता है ना आपके बच्चे का फ्यूचर जो है वो सिक्योर है, बिकॉज बच्चा आपका है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करेगा। सिर्फ स्कूल क्या करता है, अपने तरीके से कन्विंस करता है, पेरेंट्स को अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता है। आप आपके लेवल पे डिसाइड कीजिए जो आपको बेस्ट लगता है ना आपके बच्चे के लिए, जहां आपके बच्चे का आपको लगता है फ्यूचर सिक्योर है, आप उसी स्कूल को चूज कीजिए। अगर आपको लगता है कि HUM आपकी जो टर्म कंडीशन है जो उनको पूरा करता है तो आप हमारे पास आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको कहीं भी लगता है कि जहाँ आपको बेस्ट ऑप्शन मिलता है तो आप उसी के साथ जाइएगा। पर्सनली किसी से कन्विंस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरी पर्सनल राय है सभी पेरेंट्स के लिए। जी, तो हमने स्टेज पे भी जैसे सुना बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात हो रही थी, तो किस तरह से HBM में बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता है? सर हमारा मोटिव हमेशा ही सिर्फ एक ही रहता है, जैसे कि अभी जो आने वाला टाइम है जो टोटल डिजिटल मोड पे एजुकेशन जाने वाली है, तो हम सिर्फ इस बात पे नहीं काम करते कि जस्ट बुक्स हैं, जो बुक पार्ट है उसी को लेके हम आगे बढ़ते हैं, नहीं, अदर थिंग्स हैं जो बाकी की सारी चीज़ें हैं, अदर एक्टिविटीज़, आई मीन स्पोर्ट्स के मामले में आप लगा लीजिए या ओवरऑल डेवलपमेंट ही मैं इसको बोल दूंगा, तो सभी चीज़ें जो भी हैं हम उन पे काम करते हैं। अभी जैसे आप देख भी रहे हो बच्चे जो परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारी की सारी एक दिन की प्लानिंग नहीं होती है, कभी भी ये रूटीन चलता है, रूटीन से ही बच्चे इस लेवल पे परफॉर्म कर पाते हैं। तो इस हिसाब से हम काम करते हैं कि मतलब ओवरऑल ही हमारा रहता है, डे 1 से ही हम स्टार्ट कर देते हैं चीज़ों को। सिर्फ 30 अभी जो आने वाला टाइम है, आने वाले टाइम में तो क्या होगा कि 100% ही डिजिटल मोड हो जाएगा एजुकेशन का। अभी भी हम हमेशा यही कोशिश करते हैं, जिससे अभी जो रूटीन है इसमें 30% ही हम मान के चलते हैं, 70% हम अदर थिंग्स पे ही काम करते हैं, अदर एक्टिविटीज़ पे ही काम करते हैं। तो ये आप देख भी चुके हो, इसी हिसाब से ही प्रिपरेशन हमारी हुई है और आगे भी हम ऐसा करते रहेंगे, बल्कि और इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।